और अब खबरें विस्तार से। गत 28 मई को सीताराम डेरा में सिकंदर दास नामक युवक की हत्या का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया। गत 28 मई को सीताराम डेरा में सिकंदर दास नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी पिंकी दास के फर्द बयान पर जिला पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से हत्या में प्रयुक्त गुजारी भी बरामद कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में किशोर रजक, टोकलू लोहार, अजीत मंडल, शंभू पात्रो, सोनू गोप और उज्जवल उर्फ इंजमाम शामिल हैं। सिटी एसपी चंदन झा ने उन्हें मीडिया के समक्ष पेश किया। ये घटना 28 मई 2015 को सीताराम डेरा थाना अंतर्गत घटना 28 मई 2015 सीताराम डेरा थाना अंतर्गत है, जिसमें कि सिकंदर दास नाम का एक व्यक्ति जिसकी हत्या कर दी गई थी गुजाली चलाकर, जिसमें हत्या करने में 6 लोगों का नाम आया था। उसमें एक की गिरफ्तारी तो 2 दिन बाद हो गई थी, बाकी 5 के लिए हमारा रेड चल रहा था। तो कल बाकी 5 की भी हमने रेड करके बाकी 5 को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई? गिरफ्तारी हमें कुछ स्पाई लोगों ने खबर दिया था, उसी एरिया के आसपास से ही हुई है, टाउन से ही हुई है। हत्या का कारण क्या? इन लोग का आपसी दुश्मनी है। अब एक तरह से गुटबाजी है, कुछ बिजली के कनेक्शन को लेकर है। दोनों ग्रुप में झगड़ा पहले भी होता था, बट इस तरह का इस लेवल पे जाके घटना खत्म होगा मतलब ये हम लोग नहीं सोचे थे। मेनली है ये बिजली कनेक्शन को लेके डिस्प्यूट था। कुछ अवैध संबंध का मामला सामने आया? नहीं, ऐसी कोई बात तो हमें अभी सामने नहीं आई है अवैध संबंध के बारे में, और क्योंकि उसमें श्योर नहीं है तो उसमें हम आपको नहीं बता सकते हैं। और इसमें जो गुजाली यूज किया गया था उसकी भी रिकवरी हुई थी 30 तारीख को। तो अब इसमें 6 लोग थे, 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम लोग उसको रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने आंदोलनकारियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। समाहरणालय के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के सदस्यों ने आंदोलनकारियों की पहचान सार्वजनिक करने के साथ साथ चिन्हितीकरण में धांधली का आरोप भी लगाया है। उनका नेतृत्व हरमोहन महतो कर रहे हैं। 31 तारीख के पहले पूर्वी सिंहभूम जिला के तमाम झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करके एडीसी के माध्यम से आयोग को भेजना था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे साथ जिस तरह का सुतेला व्यवहार कर रही है एडीसी साहब, अभी तक पूरा जमशेदपुर प्रखंड का ही जो है अभी ना सिग्नेचर किया ना मोहर लगाया, और पूर्वी सिंहभूम जिला के जो 9 प्रखंड है किसी भी प्रखंड का जो है अभी तक एडीसी जो नोडल ऑफिसर है अभी तक नहीं भेजा है। इसीलिए हम लोग आज धरना में बैठे हैं। धरना में तब तक हम लोग बैठेंगे जब तक एडीसी साहब हम लोग को आके यहाँ आश्वासन नहीं देगा और हमारे सामने जब तक नहीं भेजेगा, जिसका कॉपी भी आंदोलनकारियों को उनको देना होगा और हमारे सामने भेजना होगा। पिछले 12 तारीख को 12/5/2015 को जो एक सूची प्रभात खबर जो निकाला था, वो जो है हम लोग चूंकि इन लोग को थ्रेड किए थे कि माननीय मुख्यमंत्री कोल्हान में जो कैबिनेट करने आ रही है, आंदोलनकारी मिल के डीसी और एडीसी का शिकायत करेंगे, तो उन लोग तत्काल जो है तुरंत उन लोग अखबार के माध्यम से आंदोलनकारियों को मतलब चिन्हित करके हम सरकार को भेज दिए। इस तरह अखबार में निकाले थे, क्योंकि सरासर गलत और झूठा है। अभी तक एडीसी जो है एडीसी या डीसी जिला प्रशासन आंदोलनकारियों का सूची नहीं भेजा है। ये प्रमाण है कि अभी भी आप लोग जाकर देख सकते हैं कि एडीसी के वहाँ डंप लगा हुआ आंदोलनकारियों का सूची। टाटा मोटर्स कानवे चालकों के न्यूनतम मजदूरी को लेकर एक बार फिर एसडीओ कार्यालय में बैठक हुई और फिर से कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। टाटा मोटर्स के कानवे चालकों की पुरानी न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर एसडीओ के साथ बैठकों का कई दौर चला, पर ठोस नतीजा अब तक नहीं निकल पाया है। मंगलवार को भी कानवे चालकों का प्रतिनिधित्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन के साथ लंबी वार्ता हुई। कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं होने की वजह से वार्ता एक बार फिर अनसुलझी रही। एसडीओ ने कहा कि वे टाटा मोटर्स प्रबंधन से पत्राचार के माध्यम से वार्ता करेंगे। कन्वे चालक लोग आए थे, उन्होंने मांग किया कि उनको न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। तो न्यूनतम मजदूरी अगर उनको नहीं मिल रहा है तो इस बारे में डायरेक्शन दिया जाएगा कि उनको न्यूनतम मजदूरी मिले। तो एफआईआर भी करेंगे, केस भी करना न्यूनतम मजदूरी अगर नहीं देता तो एफआईआर होगा। पहले ये सुनिश्चित कर लें कि वो नहीं देगा, उसके बाद आगे की तैयारी। वहीं रामदास सोरेन ने कहा कि 15 दिनों के बाद यदि कोई निर्णय नहीं होता है
तो जोरदार आंदोलन चलाया जाएगा। आज का तिथि निर्धारित हुआ था, लेकिन आज टाटा मोटर्स की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, इसलिए आज एसडीओ साहब ने निर्णय लिया कि अब हम बैठक नहीं बुलाएंगे, कार्रवाई हम शुरू करेंगे और कार्रवाई का चिट्ठी हम इशू कर देंगे। कल 10 बजे तक आपको कार्रवाई करने का मतलब न्यूनतम मजदूर दिलाने का पूरा अथॉरिटी एसडीओ साहब का है। एसडीओ टेबल में केस होता है, एसडीओ साहब को ही निर्णय लेना है। अब हम लोग एसडीओ साहब को सौंपेंगे कि आप हमें ये टाटा मोटर्स के कन्वॉय चालक क्या है, या बंधुआ मजदूरी है, या न्यूनतम मजदूरी मिलना है नहीं मिलना है, या बंधुआ मजदूरी आप सरकार आसपास करें। एमजीएम अस्पताल में तैनात जी अलर्ट सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों में आपसी मतभेद हो गया है। कुछ महिला सुरक्षा कर्मियों ने संचालक पर आरोप लगाया था। एमजीएम अस्पताल में अलग अलग शिफ्ट में कुल 55 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, जिनमें महिला सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं। पिछले दिनों कुछ महिला सुरक्षा कर्मियों ने एजेंसी के संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। मंगलवार को संचालक के पक्ष में आए महिला सुरक्षा कर्मियों ने आरोप लगाने वाली महिला सुरक्षा गार्डों को ही गलत ठहराया है। काल उन लोग को नेता लोग को लेकर आया, यही हंगामा किया कि हम लोग को ड्यूटी दीजिए। सुप्रिंटेंडेंट साहब के पास जाके वहाँ भी बोले कि हम लोग को ड्यूटी दीजिए, लेकिन हम लोग को सभी गार्ड नहीं चाहता है कि उन लोग को ड्यूटी मिले बोल के। ये कौन लोग हैं? कौन? ये लोग जो था लड़की लोग, वो भी भर्ती हुई थी, नया भर्ती हुई थी। 2 दिन ड्यूटी सही ढंग से नहीं किया है और ऊपर से बोलता हम लोग रात ड्यूटी नहीं करेंगे। तो ड्यूटी तो शिफ्ट चेंज होता है, वो तो टिस्को टेलको सब आप लोगों को मालूम है कि ड्यूटी शिफ्ट बाई शिफ्ट होता है, तो उन लोगों को शिफ्ट बाई नहीं करने खोजता है। एक ही से चाहिए हम लोग ड्यूटी करने और नहीं दिया। ऊपर से हम लोग को साहब का ऊपर क्लेम लगाया कि अभद्र व्यवहार कर रहा है, हम लोग को लेके ब्लड बैंक तरफ अंधेरे में घुमा रहा है, यही सब क्लेम लगा रहा है। काल को अगर इतना गार्ड जो है तो ये लोग को जाकर ये लोग का ऊपर कोई क्लेम करेगा। हम लोग जो 8 घंटा खटने के लिए आए हैं, तो 8 घंटा का पैसा हम लोग को जेल में खटेंगे। ये लोग आज जैसे साहब का ऊपर क्लेम। आप लोग आज क्या लिखित? हम लोग यही लिखित सभी गार्ड, हम लोग 60-55 जो गार्ड है वो लोग यही लिखित देगा कि गार्ड वो लोग को ड्यूटी नहीं दिया जाए। धनकिडी से गत 29 मई को हुए लापता 4 बच्चे सकुशल घर लौट आए हैं। वे कोलकाता घूमने निकले थे। धनकिडी से गत 29 मई को लापता हुए एक ही परिवार के 4 बच्चे सकुशल अपने घर लौट चुके हैं। सिटी एसपी चंदन झा ने बताया कि एटीएम कार्ड लेकर निकले बच्चों ने पैसे की निकासी भी की और कोलकाता की सैर की है। ये घर से जैसा बताया जा रहा है, कोई इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात नहीं है। ये बेसिकली 4 बच्चे हैं जो दोस्त हैं, जो घर से निकले थे, घर से अपना एटीएम लेकर जो कहीं घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे। फिर कलकत्ता हमें पता चला है कि कलकत्ता में है, तो हमने जीआरपी जो रेल पुलिस है उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन लोगों की सकुशल बरामदगी करवाई।